अरे इतना सेक्युलर आदमी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है, किसी पे जुल्म होता है तो खड़ा हो जाता है, कोई उसका साथ ना दे, अकेले धरना प्रदर्शन करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्यों उनको सपोर्ट ना करें? चंद्रशेखर भाई को, चंद्रशेखर भाई हमारा दिल का टुकड़ा है, नहीं छोड़ सकते हम चंद्रशेखर भाई। ये कहते हैं चंद्रशेखर भैया जो वो वोट काटने वाले हैं, मैं इसे स्टेज से ऐलान करता हूं, चंद्रशेखर आजाद वो शख्स है जब भी दलितों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है, मुसलमानों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है। अरे यार कम से कम जो तुम्हारी आवाज उठाता है, तुम्हारे लिए बोलता है, वो वोट काटने वाला पैदा हो गया वो। अरे तुम्हें नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पे, अपनी तकदीर पे। तुम्हारे घर में भाई साहब चांद निकल कर आया है। मुसलमानों आओ और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाओ। तुम्हें मस्जिदें बचाना है, मदरसे बचाना है, खानकाहें बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को अगर बचाना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना पड़ेगा। और भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जब बचेगा जब आप लोग और हम लोग इकट्ठे होंगे। अपने गांवों में एक दिन की रैली निकाल दो, एक दिन की। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो समाजवादी में चला जाता है, समाजवादी में चला जाता है। मालूम है क्यों जाता है? बीजेपी से मुसलमान परेशान हो गया है, इतनी जिल्लत मुसलमानों ने उठाई है, बेइंतहा परेशान हो चुका है मुसलमान बीजेपी से। बीजेपी चाहे सोने के महल बनवाकर खड़ा कर दे मुसलमानों के लिए, लेकिन कोई भी मुसलमान व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, किसी कीमत पे वोट नहीं देगा। अब मुसलमान क्या तलाश कर रहा है मालूम है? तुम्हारे दिलों में, सबके दिमागों में यह होगा कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी का पक्का वोटर है, समाजवादी का वोटर है। समाजवादी का वोटर नहीं है मुसलमान। मुसलमान ये देख रहा है कि कौन ऐसी पार्टी है जो निकल के आ, जो बीजेपी को हरा दे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी आ जाए, किसी भी तरह की आ जाए, मुसलमान उसको वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। और मुसलमान का वोट बटोरने के लिए आप तमाम ही लोग अपने गांव के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जहां जहां जाट समाज है, सब लोग इकट्ठे होकर अपने हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का झंडा लो और रैली निकालो। मुस्लिम आवाम को यह पैगाम दो कि तुम घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। देखो हमने जो आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो झंडा उठाया हैगा, हमने जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो झंडा उठाया हैगा, ये हमने आपकी हिफाजत के लिए उठाया है। आप छोड़ दो समाजवादी को, छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो ममता बनर्जी को, कितनी भी पार्टियां आ जाएं, सबको छोड़ दो, हम लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आप लोगों ने झंडा उठा लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के, भैया चंद्रशेखर आजाद के, और जिस गांव के अंदर रैली निकल गई बढ़िया करके, फकत 1 घंटे की रैली होगी हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर 1 घंटे की रैली होगी। चंद्रशेखर भैया को रैली करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों करेंगे रैली? जब तुम लोग अपने गांवों में रैली निकालोगे, बाबा साहब का झंडा होगा, चंद्रशेखर भैया का झंडा होगा, तो मुसलमान खुद समझ लेगा कि जितना जो जाटा समाज जो है वो सब एक इकट्ठा होकर जो है वो चंद्रशेखर भैया को वोट दे रहा है। हम अपना वोट जो है वो गड्ढे में क्यों डालें? हम तो उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो मेरी तमाम ही लोगों से यह हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वाकई आप लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मोहब्बत करते हैं और संविधान से प्यार करते हैं, और बाबा साहब की सोच से जो लोग मोहब्बत करते हैं, तो हम लोगों को बीजेपी को जो है वो, उनको बीजेपी वालों को जो है गद्दी से गिराना पड़ेगा। जब तक बीजेपी को गद्दी से नहीं गिराओगे ये संविधान बचने वाला नहीं है। अभी आपने एक बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रही है, कहां की? बांग्लादेश की हो रही है वीडियो वायरल। एक हमारा दलित भाई जो है, हमारा दलित भाई, उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। क्या अफसोस नहीं है? क्या दुख नहीं है? लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने जलाया। अरे मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की इस समाधि पे खड़े होकर यह ऐलान करता हूं, जिन लोगों ने उस भाई को जलाया है वो लोग मुसलमान नहीं है, मुसलमान हो ही नहीं सकते। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मोहब्बत करने वाला हैगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मोहब्बत करने वाला है, वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं होने देगा। जो अगर मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है वो किसी को जिंदा नहीं जला सकता। जो दीन के खिलाफ हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब के खिलाफ हैं, जो राम के खिलाफ हैं, वही लोग जुल्म करते हैं, वही जुल्म करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। तो मेरी बात को ध्यान रखना, इस बात के लिए जुल्म करने वाला उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। बांग्लादेश में जो हुआ है बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, और चंद्रशेखर भैया पे कुछ लोग ये उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर भैया नहीं बोल रहा, चंद्रशेखर भैया नहीं बोल रहा। अरे भाई भारत में राज्य सरकार में, केंद्र में किसकी सरकार है?
योगी और मोदी जी की है? किसकी जिम्मेदारी बन रही है? ये किसकी जिम्मेदारी बन रही है? तुम्हारे मेरे प्रदर्शन करने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होने वाला है। अगर यही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो जहां जिस राज्य में मुख्यमंत्री अगर ये बांग्लादेश से सवालों जवाब कर लें तो यकीन मानना आप वो सिर्फ यही सवाल कर लें कि ये बतलाओ मुसलमान का ये काम है किसी को जो है जिंदा जला देना, ये मुसलमान का काम है? वो मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जो किसी को जिंदा जलाएगा वो मुसलमान नहीं, जो राम के नाम पर किसी का कत्ल करेगा वो राम भक्त नहीं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर जो लोगों पर जुल्म करे वो भाई साहब भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। तो मैं तमामी लोगों से यह हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं, अगर आपको सत्ता में आना है, सरकार अगर बदलनी है और आप चाहते हैं भीम आर्मी का हमारा कोई कार्यकर्ता बने, जाटा समाज का कोई कार्यकर्ता बने, तो आप लोग अपने गांव से 200 हो, 300 हो, 400 हो, आप अपने हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का झंडा पकड़ लो और ये कह दो कि देखो साहब हम रैली निकालना है, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम बीजेपी को समर्थन नहीं करते। तुम लोग ये कहते हो कि हमारा वोट बीजेपी को चला जाता, अरे वो दौर था सन 2014 में जो कुछ लोगों ने वोट दिए जिसकी बुनियाद पर बीजेपी बनी। आज मैं जिस समाज में भी जा रहा हूं, जिससे भी मैं बात कर रहा हूं, हर शख्स यही बयान कर रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन यह आपको सबूत देना पड़ेगा, यह सबूत देना पड़ेगा। आप अपने घरों में झंडे लगा लो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के, एक एक घर पे लगना चाहिए झंडा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का। लोगों के समझ में आ जाएगा कि ये बीजेपी के खिलाफ हैं। ये संविधान का देखते हो क्या हाल कर रहे हैं ये है? अरे इतना प्यारा कानून, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ इससे बढ़िया कानून नहीं मिलेगा। भारत का सबसे खूबसूरत कानून है। अरे हम जो महफूज हैं, हमारा इस्लाम महफूज है, हमारी बहन बेटी जो महफूज हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के देन है, ये इनकी देन है, इनकी वजह से हम लोग महफूज हैं। मुसलमान अगर मेरी इस बात को समझ जाए और मेरी इस बात को पकड़ ले तो कोई भी पार्टी आ जाए ये लोग किसी को वोट नहीं करेंगे। अरे भाई कम से कम मजहब इस्लाम में ये लिखा है कि जो तुम्हारे साथ एहसान करे उसका बदला एहसान है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की इस किताब ने ये साबित कर दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे सारे मुसलमानों आओ और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाओ। तुम्हें मस्जिदें बचाना है, मदरसे बचाना है, खानकाएं बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को अगर बचाना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना पड़ेगा। और भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जब बचेगा जब आप लोग और हम लोग इकट्ठे होंगे तभी बच पाएगा ये, वरना दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती। कल जो राजतंत्र था तो गलों में घड़े बांध कर ऐसी समाज निकलता था, उसे कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं थी, बहुत बुरा अत्याचार जुल्म होता था उन लोगों पर। जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब आए, उन्होंने जब इस मुल्क को लोकतांत्र किया, तब आप लोगों की इज्जत बनी है। इससे पहले कोई इज्जत नहीं करता था। तो आप लोग हाथ उठाकर कहो, बतलाओ मुझे कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? हाथ उठाओ सारे लोग। मैं गुस्से में सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप सब लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मोहब्बत करते हैं? अगर मोहब्बत करते हैं तो आप एक दिन अपना निकाल कर पूरे गांव के अंदर आपको रैली निकालना है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, और चंद्रशेखर भैया के हाथ को मजबूत कर दो। कुछ लोग ये कहते हैं चंद्रशेखर भैया जो वो वोट काटने वाले हैं, मैं इस स्टेज से ऐलान करता हूं, चंद्रशेखर आजाद वो शख्स है जब भी दलितों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है, मुसलमानों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है। अरे यार कम से कम जो तुम्हारी आवाज उठाता है, तुम्हारे लिए बोलता है, वो वोट काटने वाला पैदा हो गया वो। अरे तुम्हें नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पे, अपनी तकदीर पे। तुम्हारे घर में भाई साहब चांद निकल कर आया है, तुम्हारे घर में चांद पैदा हुआ है, चांद। अपने घर को रोशन कर लो, इसको अंधेरे में मत रखो। नाज है, काश हम लोगों में भाई चंद्रशेखर जैसा कोई शख्स पैदा होता, मालूम है हम कितनी बड़ी इज्जत करते, अपने पलकों पे बिठाल कर रखते। तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी, अरे इतना सेक्युलर आदमी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है, किसी पे जुल्म होता है तो खड़ा हो जाता है, कोई उसका साथ ना दे, अकेले धरना प्रदर्शन करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्यों उनको सपोर्ट ना करें? चंद्रशेखर भाई को, चंद्रशेखर भाई हमारा दिल का टुकड़ा है, नहीं छोड़ सकते हम चंद्रशेखर भाई को। आपका मन है, आप वोट दो या ना दो, या आपका दिल जानता है। आपके दिल के अंदर अगर हमदर्दी है चंद्रशेखर आजाद से तो यकीन मानना जितने भी ये गांव पड़ते हैं,
जहां जहां हिंदुस्तान में मेरी आवाज जाती हो, सारे लोग चंद्रशेखर भाई के हाथ को मजबूत करो। वो ही एक ऐसा आदमी, ये कोई सियासत थोड़ी होती है, कहीं दलित पे जुल्म हुआ, मुसलमान पे जुल्म हुआ, अत्याचार हुए, मस्जिदों को ढाया गया, हम घर में खामोश बैठे पड़े हैं कि हमारी ट्वीट पे पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा। ये कोई ये ट्वीट से काम थोड़ी चलेगा भाई। अरे भाई यार, जो अगर मुझे भूख लगती है, कोई मुझे खाना दे दे, मैं पेट भर के खा लूं, तो मैं उसका एहसान नहीं मानूंगा क्या? आप बताओ, मानूंगा नहीं मानूंगा मैं? आप पूरे भारत के अंदर घूम के देख लो, पूछ लो, मुस्लिम समाज में पूछ लो जाकर कि मुस्लिम समाज के एक एक बंदे की जबान पर चंद्रशेखर आजाद का नाम है, चंद्रशेखर आजाद का। अगर मुस्लिम समाज ये ना कहे कि चंद्रशेखर आजाद में अच्छा आदमी नहीं है, बेकार आदमी है, तो आप मेरी गर्दन काट लेना। मैं समाज में घूमता हूं, मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, मुझसे पता करो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चंद्रशेखर आजाद भाई के हाथों को आपको मजबूत करना है। अगर सत्ता से बीजेपी को अगर गिराना है, भारत का संविधान बचाना है। मैं एक बात बोल दूं, अगर मुझसे आपको समझाने में अगर कोई गलती हुई हो या मेरे वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी उस गलती को माफ कर देना। एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर ऐसा नारा लगा दो ताकि यहां का नारा, तुम्हारे इस कनकटा की गौटिया का नारा पूरे भारत के अंदर घूमे। और एक चीज याद रखना, यहां जो सभा हो रही है, मैं छोटी सभा कर रहा हूं, ये और करूंगा, जाके इधर उधर और भी जाऊंगा। मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं, मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के यहां पे भी जाता हूं, उनको भी समझाता हूं। मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैं यहां पे आया हूं तो मेरा भाई, तुम सारे लोग इकट्ठे होकर भैया के साथ आ जाओ। कसम खुदाई, यकीन मानना, हमारा मुस्लिम समाज जो है वो सब चंद्रशेखर भैया के साथ हो जाएगा। और आज भी है, सब लोग तारीफ ही करते हो, जिसकी तारीफ ही होती है समाज उसका साथ दे देता है। जब आप लोग साथ नहीं दोगे उसका, तो तुम्हारे वोटों का बंटवारा हो जाएगा, हमारे वोटों का भी बंटवारा हो जाएगा। कोई समाजवादी पे जाएगा, कोई कांग्रेस पे जाएगा, कोई भोजन पे जाएगा, कोई चंद्रशेखर भैया पे जाएगा, सरकार में फिर ये लोग आ जाएंगे। तो इनको यहां से बचाना है और जाटव समाज को प्रधानमंत्री बनाना है। समझ पा रहा है मेरी बात को? जाटव समाज को प्रधानमंत्री बनाना है, इस बात को मेरी याद रखना। अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जरा जोरदार नारा हो जाना चाहिए, बहुत बुलंद नारा हो जाना चाहिए। बाबा अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब, हमारा संविधान भारत का अच्छा कानून, भारत का अच्छा कानून, हमारा हिंदुस्तान। अरे इतना सेक्युलर आदमी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है, किसी पे जुल्म होता है तो खड़ा हो जाता है, कोई उसका साथ ना दे, अकेले धरना प्रदर्शन करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्यों उनको सपोर्ट ना करें? चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई हमारा दिल का टुकड़ा है, नहीं छोड़ सकते हम चंद्रशेखर भाई। ये कहते हैं चंद्रशेखर भैया जो वो वोट काटने वाले हैं, मैं इसे स्टेज से ऐलान करता हूं, चंद्रशेखर आजाद वो शख्स है, जब भी दलितों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है, मुसलमानों पर जुल्म हुआ है खड़ा हो गया है। अरे यार, कम से कम जो तुम्हारी आवाज उठाता है, तुम्हारे लिए बोलता है, वो वोट काटने वाला पैदा हो गया वो। अरे तुम्हें नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पे, अपनी तकदीर पे। तुम्हारे घर में भाई साहब चांद निकल कर आया है। मुसलमानों आओ और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाओ। तुम्हें मस्जिदें बचाना है, मदरसे बचाना है, खानकाहें बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को अगर बचाना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना पड़ेगा। और भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जब बचेगा, जब आप लोग और हम लोग इकट्ठे होंगे। अपने गांवों में एक दिन की रैली निकाल दो, एक दिन की। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो समाजवादी में चला जाता है, मालूम है क्यों जाता है? बीजेपी से मुसलमान परेशान हो गया है, इतनी जिल्लत मुसलमानों ने उठाई है, बेइंतहा परेशान हो चुका है मुसलमान बीजेपी से। बीजेपी चाहे सोने के महल बनवाकर खड़ा कर दे मुसलमानों के लिए, लेकिन कोई भी मुसलमान व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, किसी कीमत पर वोट नहीं देगा। अब मुसलमान